समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। ऐसी ही है दुनिया, अब क्या करें। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 8 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। इसी के साथ में आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी माताओं को, बहनों को। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। 8 मार्च 2022 को मंगलवार का दिन है। आज के विशेष उपाय में शिवलिंग पे शंख से क्यों आपको पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2078 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है, षष्ठी तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और मेष राशि का चंद्रमा रहने वाला है दोपहर में 12:30 बजे तक, जिसके बाद में वृषभ राशि का चंद्रमा होगा। तो जो भी प्रेडिक्शंस है वो इसी बेसिस पे आज के दिन किए जाएंगे। राहुकाल का समय रहेगा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर के, और वहीं पे शुभ चौकड़ या मुहूर्त जो है वो रहेगा 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और मंगलमय साबित हो सकता है। वहीं पे दिशाशूल दोष जो है वो उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो गुड़ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। आज की सूर्योदयकालीन कुंडली में आपको आश्रय योग का साथ मिलने वाला है, मुसल योग का, कल्पद्रुम योग का, केंद्रुम भंग योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग, कर्म सिद्धि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। आइए अब बात करते हैं लाख रुपए की। शनिवार के दिन एक जटा वाले नारियल लेना है, फिर एक लाल रंग का धागा या आप मौली ले लेनी है। फिर आप मौली को पैर से सिर तक अपनी लंबाई के बराबर नाप लीजिए, यानी कि जो ये उपाय करने वाले हैं वो स्वयं की लंबाई नापेंगे और मौली को नारियल पे लपेट लेना है। फिर किसी नदी या तालाब के पास में जाकर के सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में कभी भी नारियल को प्रवाहित कर देना है। यहां पे ध्यान यह आपको रखना है कि जल का प्रवाह आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए तथा धूप होनी चाहिए। ये जो काम है, ये जो क्रिया है, ये 3 शनिवार तक आपको करनी है। इससे मनोबल बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है सुबह के 12:06 तक। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ये दिन के फर्स्ट हाफ को तो आपके लिए 67% पॉजिटिव बनाते हैं, पर सेकेंड हाफ जो है 12:06 के बाद का समय है उसको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट का बना देंगे। तो ऐसे में जो भी अच्छे फल हो सकते हैं, जो भी अच्छी चीजें हो सकती है, वो सुबह के समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में कोई अगर बात करनी है, उनकी हेल्प कहीं पे चाहिए, तो फर्स्ट हाफ में ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, जीत में रहेंगे। कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं और चाहते हैं ये मीटिंग आपके लिए सही रहे, तो ये फर्स्ट हाफ में कर लीजिएगा। सेकेंड हाफ में आते ही मीटिंग डिले होना, पोस्टपोन होना, कैंसिल हो जाना या तो फिर मीटिंग में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करना, ये आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आज के दिन फर्स्ट हाफ में अगर एग्जाम है तो बहुत ही शानदार एग्जाम जाएगा, पर सेकेंड हाफ में अगर एग्जाम है तो आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हाफ में वहीं पे हेल्थ वाइज आपको कोई समस्या नहीं आएगी, पर सेकेंड हाफ के अंदर हेडेक होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, बेचैनी महसूस करना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जब बिजनेस और जॉब की भी बात करें तो फर्स्ट हाफ के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप क्लाइंट से मिलना चाहते हैं या आपने किसी कस्टमर को आपने यहाँ पे बुलाया है, तो वो बहुत ही आसानी से आपकी बात पूरी मान लेंगे, आपका काम आसानी से निकल जाएगा। पर सेकेंड हाफ में खास तौर पे अगर पब्लिक या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, बैंक का काम हो गया या गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, उनके साथ में कोई काम हो गया, तो वहां पे आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घूमना पड़ सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है सुबह के समय में अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो फर्स्ट हाफ को आपके दिन के लिए बना देंगे सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट का, पर सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए 100% पॉजिटिव बनने वाला है। तो ऐसे में सेकेंड हाफ की अगर बात करते हुए चलते हैं, 12 बजे के बाद की बात अगर करते हैं, तो बिजनेस में आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तरक्की देखने को मिलेगी, तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी सुबह के कंपैरिजन में।
कहीं पे भी कोई काम अटक रहे थे, कोई परेशानी देखने को मिल रही थी, इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन थे, मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो एक कन्फ्यूजन सब जो है दिन के एंड में आते आते आपकी सॉल्व आउट होनी चालू कर देगी, बाहर निकलने के रास्ते मिल जाएंगे, लोगों से सपोर्ट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि समस्या हमें होती है और सपोर्ट जो है घर वालों की जगह आसपास में राह चलते लोग हमारे ऊपर कर देते हैं। तो ये चीज़ आज आपको देखने को मिल सकती है कि चाहे किसी को जानते ना हो, वो आकर के आपकी हेल्प कर दे, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में ही सुबह के समय में बिना बात के खराब कामों के लिए आप घूमते रहेंगे, कोई काम नहीं है, कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, या तो फिर प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उस सुबह का समय आपका ऐसे ही चले जाएगा। पर सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होता है दिन का, 12 बजती है जैसे ही दोपहर की, उसके साथ में जो भी आपकी काम है वो बनते चले जाएंगे, लाइनअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, 67% पॉजिटिव सुबह के समय में, दोपहर के समय में सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट। तो ऐसे में सुबह के समय में अगर कहीं से भी पैसे लेकर के आने हैं, कलेक्शन के लिए बाहर जाना है, कोई बड़ी डील है उसको फाइनलाइज करना है, कहीं पे साइन करना है, तो ये सभी सुबह के समय में कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। खास तौर पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी डीलिंग चलने वाली है तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह के समय में ही रजिस्ट्री ऑफिस जाके भी काम हो जाए आपका, और कोई भी आपको पेमेंट जो लेने हैं वो सुबह के समय में ही सब कुछ आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी सुबह का समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर दोपहर के समय में जो भी लोग यहाँ पे आईटी सेक्टर से काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का सामान का काम करते हैं, जेमस्टोन्स का काम करते हैं, या लिक्विड आइटम्स का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है ये वाला समय। उसके बाद में जो भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के लिए फर्स्ट हाफ आज का दिन बहुत शानदार बीतने वाला है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरे फोकस से काम करेंगे और काम को कंप्लीट करके अगर हो सके तो 12 बजे तक काम कंप्लीट करके फिर रिलैक्स कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर काम पोस्टपोन होना चालू किया, डिले होना शुरू किया, तो आपके लिए गड़बड़ी यहाँ पे बन सकती है और आगे आने वाले 2 दिन तक लगातार आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्ट्रॉबेरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा होना, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होना, ये 100% पॉजिटिव बनाता है आपके दिन को। और यही नहीं, जैसे ही 12 बजे के बाद में आप देखेंगे तो 11th हाउस में चंद्रमा ये भी उल्टा पॉजिटिवनेस बढ़ाता है, तो जिसके कारण 100 की जगह 200% पॉजिटिविटी आपको मिलनी शुरू करेगी। तो ऐसे में जो भी लोग पूजा पाठ का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे जो भी लोग टीचर्स हैं, उन सभी के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीतने वाला है। सुख सुविधाओं में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। खास तौर पे आला अधिकारी जो हैं, चाहे प्राइवेट फर्म की बात कीजिए या गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कीजिए, जो भी हायर पोस्ट पे हैं उनको सुख सुविधाओं में आज के दिन कमी देखने को नहीं मिलने वाली। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे स्वास्थ्य का आपको फ़ायदा उठाने को मिलने वाला है। ऐसे ही समय में अपने से ज़्यादा टैलेंटेड, अपने से ज़्यादा अच्छे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलने वाला है, उनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाने के आपको ज़रिए मिलने वाले हैं। इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिएगा और जो सर्कल आपका बन रहा है उसको साथ में लेकर के चलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रोज पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा के साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स, ये सुबह के समय को 67% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं, सेकेंड हाफ को यहाँ पे 70% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में सुबह के समय में गवर्नमेंट को लेकर के कोई परेशानी देखना, या तो फिर आपका चालान कट जाना, गलत पार्किंग के अंदर आपको परेशान कर देना पुलिस वालों से, या तो फिर आपने कोई काम ऐसा किया है तो पुलिस का आपके घर तक पहुंच जाना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। पर सेकेंड हाफ आते ही अपने आप चीज़ें पॉजिटिवनेस की तरफ चली जाएंगी और ये पॉजिटिवनेस आगे आने वाले 4 दिनों तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में अच्छे लोगों से दोस्ती होना, अपने से काफ़ी ज़्यादा ऊपर या तो फिर पावरफुल लोगों से मिलना जुलना, उनके सर्कल में बैठना, यह आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे सुबह के समय में आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से मैं आपको इस समय में रोकूंगा ज़रूर। सुबह के 12 बजे तक कोई भी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का आप ट्रेड करने वाले हैं, कोई भी रजिस्ट्री के लिए जाने वाले हैं, तो सेकेंड हाफ को यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुभ समय रहेगा आपके लिए। घर परिवार में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका माहौल देखने को मिलेगा, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। पारिवारिक सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, बच्चों के साथ में रिश्तों की बात करें, तो हर तरफ से आज के दिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। वहीं पे बच्चे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं
तो एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी सेकेंड हाफ में अगर आपका एग्जाम है, 12 बजे के बाद में आपका एग्जाम है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा एग्जाम रह सकता है। इस बात को आप नोट करके रख लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए बना देते हैं 67% तक यहाँ पे सपोर्ट का, क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है। तो फर्स्ट हाफ जो है वो इतने दिनों से, 2 दिन से लगातार जो मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिविटी, वो आपको देखने को मिलने वाली है। और ज़्यादा नेगेटिविटी बताने की बजाय 12 बजे के बाद में जो आपको थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड देखने को मिलेगा वो बता देता हूं, क्योंकि वहां पे 67 की जगह 75% सपोर्ट हो जाएगा। तो काफी ज्यादा हद तक आपको रिलीफ देखने को मिल सकती है। धन में, सुख में, वाहन में आपको यहाँ पे अच्छी और अच्छे सुविधाएं देखने को मिलेगी। धन में वृद्धि देखने को मिलेगी, सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज अगर कोई समस्या चल रही है तो वो काफी हद तक रिकवर होना या तो फिर टोटली ट्रीट हो जाना आपको देखने को मिल सकता है। मेंटली भी कंफ्यूज रहेंगे, पर कंफ्यूजन काफी हद तक, कंफ्यूजन के जो बादल हैं वो हटते हुए नजर आएंगे, छटते हुए नजर आ सकते हैं। कोई खाना खाते हैं या फिर डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है, लोगों के साथ में जो रिलेशन है, उनका जो व्यवहार है, उन चीज़ों को लेकर के जो डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो आपको कम होता नजर आएगा। अगर कम ना हो तो आप स्वयं को समझा लेंगे कि ये इंसान ऐसा ही है। अल्टीमेटली 2 तरफ से इंसान सेटिस्फाई हो सकता है, या तो फिर जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर ले, या दूसरा उसको सुधारने के पीछे चलता रहे। तो दोनों में से फर्स्ट वाला तरीका फटाफट से इंसान को सेटिस्फाई कर सकता है, और दूसरा तरीका सिर्फ अपने साथ में, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरे का भी भला सोचता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। शांति का माहौल दिन के सेकेंड हाफ में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 7th हाउस के अंदर चंद्रमा वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ये दिन को 67% यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे हैं सुबह के 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में यही आपके लिए 67% सपोर्ट का बन जाएगा। नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला जो समय है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिले। दाम्पत्य जीवन में अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार भी मिल सकता है। ऐसे में कोई भी परेशानी जो है वो आप सुबह के समय में सुलझा लीजिए, क्योंकि सेकेंड हाफ आते ही दिन के आपको लोगों से रूखा व्यवहार देखने को मिलेगा। आपको हेल्थ वाइज कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या भी हो तो वो भी शुरू हो सकती है। बिना बात के बेकार के कामों में खुद को फंसाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस बात में भी आपको ध्यान रखना है। हो सके शाम के समय में घर परिवार को लेकर के मंदिर जाकर के खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसकी बजाय कि गलत कामों में अपना समय बिताएं। बेकार के लोगों से मिलना, बेकार के काम करने में अपना समय व्यर्थ करने के कारण आप स्वयं को और ज़्यादा डिप्रेस कर लेंगे। उसकी जगह भगवान के पास में जाकर के, उनके घर जाकर के हाथ जोड़ करके 5 मिनट भी बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा शांति आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे लाइट ग्रीन, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा होना, विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स, ये दिन के फर्स्ट हाफ को आपके लिए बना देते हैं 67% पॉजिटिव, पर सेकेंड हाफ को और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर देंगे, जो 70 से 80% तक पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले अलग सोर्सेज से आपको इनकम आना, जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव से हो सकता है। फर्स्ट हाफ यानी सेकेंड हाफ के अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल सकती है। घर परिवार वालों के साथ में अगर मूवी जाकर के देखना चाहते हैं, या कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने कलीग्स जो हैं, अगर जॉब करते हैं अपने कलीग्स के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो उस समय को आप पूरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कहीं पे कोई परेशानी भी है किसी फ्रेंड के साथ में या कलीग के साथ में, तो उसे बहुत आसानी से सुलझाने में आप सक्षम साबित हो सकते हैं। हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही समय में घर वालों के साथ में जितना ज़्यादा समय बिता पाएँ, जितना ज़्यादा उन्हें इम्प्रेस कर पाएँ, उन्हें खुश कर पाएँ, इम्प्रेस शायद गलत वर्ड होगा, खुश कर पाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा आपको खुद को, स्वयं को भी अंदर से खुश कर सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए टैन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा के साथ अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स होना, ये अपने आप में 67% आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का बनता है, पर सेकेंड हाफ में यही आपके लिए 70% पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसे में सुबह के समय में मन में अशांति होना, नींद पूरी नहीं होना,
हेडेक के साथ में उठना, झुंझलाते हुए उठना, ये देखने को मिल सकता है। ब्रेकफास्ट करते हुए बाहर जाना है पर ब्रेकफास्ट सही नहीं बना, समय पे नहीं बना, डीले हो रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। सुबह सुबह बॉसेस के कॉल आने से परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। पर सेकेंड हाफ में आते ही अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाना, बहुत फोकस हो जाना, अपने आप को प्रूव करने के पीछे भागना, ये देखने को मिल सकता है। घर परिवार के साथ में जो भी रिलेशंस हैं वो भी सही हो जाएंगे। अगर सुबह के समय में कोई झगड़ा भी हुआ है तो दोपहर के समय में वापस कॉल पे बात होकर के चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती है। यात्रा में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली और वहीं पे सेविंग जो है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र ज़रूर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा होना, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ये दिन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं और यही सेकेंड हाफ में भी आपके लिए 67% सपोर्ट का ही रहने वाला है, या 67 से 70% आप सपोर्ट मान सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में सुबह के समय में घर परिवार वालों के साथ में झगड़ा हो जाना, मेंटली टॉर्चर करना, या तो फिर घर में माताजी और अपनी वाइफ के साथ में कोई बात को लेकर के कहासुनी होने से आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने घर से बाहर वापस जाएंगे। ऐसे समय में लोग आपको परेशान करते हैं, आपको पोक करते हैं, उंगली करने की आदत होती है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे भी करके आपको परेशान करें, आपके मुंह से कुछ ऐसा बुलवाएं या उगलवाएं जिससे आपका दिन और खराब कर दिया जाए। कई बार घर में ही ऐसे शत्रु होते हैं जो इंसान का समय खराब करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, असुविधा देखने को मिलेगी, यात्रा में भी परेशानियां ज़्यादा मिलेगी। आप सोच करके जाएंगे कि आपके साथ में सारे के सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं किसी मीटिंग के लिए आपके पास में है, पर ऐसे समय में सब कुछ डबल चेक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिल सकती है। आज का दिन बहुत ही चंचल मन रहेगा, चीज़ों को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे और ऐसे में स्ट्रेस ऊपर से हावी होकर के दिन को बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बना सकता है आपके लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए येलो कलर अगर इस्तेमाल करते हैं, ब्राइट येलो कलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मेंटली कम से कम रिलैक्स करने में यह सक्षम साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा साधक तारा के साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ये दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ के अंदर शॉपिंग करने जाना, कोई भी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, घर परिवार वालों के साथ में बैठे हैं, बहुत ही सुख शांति से जा सकते हैं। पर वहीं पे सेकेंड हाफ आते ही आपको यहाँ पे हेल्थ के अंदर बुखार होना, हेडेक होना या तो फिर कोई गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में सेकेंड हाफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होना, या तो फिर अपनी कोई मीटिंग के अंदर है तो वहाँ मीटिंग में आपके साथ में लेफ्ट राइट और सेंटर सिर्फ आपको सुनाया जा रहा हो, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए फर्स्ट हाफ जो है दिन का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बिना किसी टेंशन के बीतेगा। सेकेंड हाफ में अगर कोई सामान आने वाला था, कोई कंसाइनमेंट आने वाला था, उस कंसाइनमेंट के ना आने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या उस कंसाइनमेंट के कहीं बीच में अटक जाने से आपका पेमेंट अटक सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के टेंशन आप पे हावी होती नजर आएगी। ऐसे ही समय में आपके जो विरोधी हैं, आपके जो अगेंस्ट में लोग हैं, वो इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ये दिन को 40% तक सपोर्ट का बनाते हैं, पर सेकेंड हाफ को यानी कि 12:06 के बाद में जो समय है उसको आपके लिए 67% यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे। तो ऐसे में सुबह सुबह के समय में अनसेटिस्फैक्शन फील होना, हेडेक फील होना, या तो फिर बॉडी पेन फील होना, नींद की कमी महसूस होना, यह आपको देखने को मिल सकता है। एनर्जी डाउन रहेगी। पर सेकेंड हाफ में आते ही एक्टिव हो जाना, प्रोएक्टिव हो जाना, हेडेक का चले जाना, अच्छे से खाना खा करके खुद को संतुष्ट कर लेना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कोई भी मीटिंग है तो उसको सेकेंड हाफ में अगर आपने शेड्यूल किया है तो आप जीत में है, क्योंकि सेकेंड हाफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे और इस कॉन्फिडेंस को आप अपनी मीटिंग में ज़रूर सामने ला पाएंगे, जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और जो आप प्रैक्टिस करें, जो आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको मिल जाए। कोई डील हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी। परिवार से रिश्ते भी सेकेंड हाफ में आपके लिए सुधरते हुए नजर आएंगे। शाम के समय में जब घर आएंगे तो सबके सब नॉर्मल तरीके से मिलेंगे। जो फर्स्ट हाफ में सबके सब चिड़चिड़े हुए थे या तो फिर गुस्से में थे, आप कुछ बोल करके गए थे, तो वो उसका इफेक्ट जो है वो शाम तक में खत्म हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की।
आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि शिवलिंग पे शंख से आपको पानी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शिव पुराण में बताया गया है इसका रहस्य क्या है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लगभग सभी देवी देवताओं के शंख से जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित किया गया है। ऐसा क्यों? यूं तो देवी देवताओं के पूजन में शंख बजाया जाता है और आरती में भी उसका उपयोग होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो शंख के द्वारा शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है, यानी कि कहानी बताई गई है। वो कहानी आपको सुनाता हूं। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था और दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए उनको कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्रीहरि तथास्तु ये बोलकर के अदृश्य हो गए। तब दंभ के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसे कृष्ण कवच की भी प्राप्ति हो गई और साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा भी दे दी। फिर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया और ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। अब देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, पर उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और चल पड़े। पर श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु जी से ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। अब इसके बाद शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था और इस वजह से लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल सबसे ज्यादा प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान भी है। पर सिर्फ शिव ही ऐसे हैं, क्योंकि उसका वध किया था, शंखचूड़ का वध किया था, उसके कारण शंख का जल शिवजी को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को शंख से जल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार के शंखों का उल्लेख किया गया है जिनसे दरिद्रता का नाश होता है। शिव ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए अन्य देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिव अकेले हैं, महादेव अकेले हैं जिनकी पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इसको निषेध किया गया है। आशा करता हूं कि ये जो आज आपको ज्ञान दिया है, शंख के बारे में जो बताया है, महादेव शंख से क्यों पूजा नहीं लेते हैं या महादेव की पूजा में शंख क्यों नहीं रहता, तो ये जान करके आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको कोई नई चीज मालूम चली होगी। ऐसी ही और कथाएं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।